जनता के बीच जा रहे हैं, जनता के नेता हैं और जनता के बीच जा रहे हैं। जनता की एडीआर मैं रविरंजन नील है और आज के हमारे बीच मेहमान हैं मगध विश्वविद्यालय हिंदी विभाग के प्रोफेसर और राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता। इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ चल रहा है बिहार की राजनीति में और क्या असर पड़ा है दिल्ली आम चुनाव पर। सर स्वागत है आपका। धन्यवाद निलय जी। सर दिल्ली में आम चुनाव हुआ, आम आदमी पार्टी की सरकार भी बनी, रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री पद के शपथ भी लिए, तो आम आदमी पार्टी चुनाव हार गई, बीजेपी की सरकार बनी। तो क्या समस्याओं को सुन रहे हैं, उनके मुद्दों को पहचान रहे हैं, ताकि आने वाले चुनाव में हम उन मुद्दों के साथ जनता के बीच में जाएंगे और वो मुद्दा बिल्कुल जनता का मुद्दा होगा, जिससे फायदा मिलेगी पार्टी को। देखिए, संवाद का फायदा तो होता ही नहीं। संवादहीनता की स्थिति जब हो जाए तो सरकार या राजनीतिक दल निरर्थक जान पड़ती है। गरीबी से बेहाल जीवन जी रही है, उस गरीबी से निकालने के लिए उसका घर दाल रोटी का इंतजाम हो सके, दवा और स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं दूर हो सके, शिक्षा कॉपी किताब ला सके, उसके लिए हम क्या है, ये उठ के मुंह में जीरा का फोरन अब नहीं रहा। नहीं, देखिए, राज्य चुनाव से यह आकलन लगाना गलत है कि इंडिया गठबंधन नहीं रहा। क्षेत्रीय चुनाव में अलग अलग मुद्दा काम करता है और अलग अलग मुद्दा पे राजनीति होती है। तो दिल्ली के चुनाव को देख कर नहीं कहा जा सकता कि राष्ट्रीय स्तर पर जो इंडिया ब्लॉक बना था वो खत्म हो गया। हाँ, उसमें कुछ सुधार की जरूरत है, कुछ मतभेद है, उसको मिल बैठ के हम लोग बात कर लेंगे और आने वाले चुनाव में इसको ठीक कर लिया जाएगा और सब मिलकर साथ में चुनाव लड़ेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बिहार में चुनाव होना है, क्या दिल्ली का असर बिहार चुनाव में पड़ेगा? नहीं, देखिए, दिल्ली का चुनाव का असर बिहार में पड़ेगा ऐसा कुछ नहीं है। दिल्ली एक अलग प्रदेश है, उसके अलग मुद्दे हैं। बिहार हमारा अलग प्रदेश है, यहाँ का मुद्दा वहाँ से भिन्न है, अलग है। और जो क्षेत्रीय मुद्दा है उसमें हमारी क्षेत्रीय पार्टी आरजेडी बहुत बढ़िया चुनाव लड़ेगी और सफल होकर आपके बीच में आएगी। तेजस्वी यादव जन संवाद यात्रा पर है, क्या उससे अभी क्या है, जिस तरह से वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं, जो उनकी मानसिक स्थिति है, जो मेडिकल फिटनेस का सवाल है, उससे क्या हो रहा है, संवादहीनता की स्थिति तो बन रही है। वो यहाँ की जनता, यहाँ की समस्याओं, यहाँ के जो मुद्दे हैं उसमें कुछ नहीं बोल पाते, क्योंकि वो मानसिक रूप से अनफिट हो गए हैं। वो अच्छे नेता थे, जनमानस से जुड़े हुए नेता थे, लोगों को में विश्वास था, लेकिन अब उनकी मानसिक स्थिति या स्वास्थ्य कारणों से अब उस लायक नहीं रहे कि उस संवाद की स्थिति में जनता के बीच जा सके। तो संवादहीनता तो वहाँ है। हमारे नेता तो संवाद स्थापित कर रहे हैं ताकि जनता के बीच जाकर जनता को जान सके कि जनता के बीच में जो समस्या है उसका निदान कैसे निकलेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी प्रगति यात्रा पे गया में भी आए थे, सौगात दी। देखिए, वो प्रगति यात्रा राजनीतिक यात्रा है, उसको हम कम करते हैं। वो मुख्यमंत्री के तौर पर यात्रा कर रहे हैं, हम अपना मूल्यांकन कर रहे हैं कि हम 20 सालों में कितना क्या किए हैं, देखकर समझा जाए। लेकिन जनता समझ चुकी है कि इस 20 सालों में जितना विकास होना चाहिए उसका प्रतिशत कितना है। ऑब्वियस है कि जो सरकार में रहता है कुछ ना कुछ तो करता ही है, लेकिन जिस गति से, जिस अनुपात में विकास होना चाहिए, क्या इस 20 साल में बिहार का विकास हुआ है? तो मूल्यांकन कर रहे हैं अपना, और जनता इस मूल्यांकन को समझ रहे हैं कि ये सिर्फ यात्रा कर रहे हैं, उसका कोई फायदा होने को है नहीं। दोनों के यात्रा में क्या डिफरेंस है, तेजस्वी यादव की यात्रा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार? देखिए, मुख्यमंत्री जी का यात्रा है ये, जो कि तेजस्वी यादव में सत्ता तक ले जाएगी और हम भारी बहुमत से जीतेंगे। तो ऐसा बोला जा रहा है तेजस्वी यादव को लेकर कि उनकी पार्टी में उनको ज्यादा अधिकार दिया गया, तो वो जो अधिकार है कितना चुनाव में परिणत हो? देखिए, आप ही कह रहे हैं अधिकार दिया गया, अधिकार छीना नहीं गया है। ये अच्छी बात है। हमारा जो राष्ट्रीय जनता दल है, लोकतांत्रिक पार्टी है,
लोकतांत्रिक तरीके से यदि किसी को अधिकार मिलता है, सर्वसम्मति से यदि कोई किसी को नेता चुनता है और उसको सर्व निर्णय लेने का अधिकार देता है तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, ये अच्छी बात है। इसमें इफ वट क्या है? लेकिन लालू यादव जी अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय जनता दल। तो ठीक है, वो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, वो हमारे पार्टी के सूत्रधार हैं और जन नेता हैं, सामाजिक न्याय के महान योद्धा हैं, तो उनके अनुभव से तो पार्टी आगे बढ़ेगी ना, तो उनको कैसे छोड़ा जा सकता है? तो यह संयोग है कि युवा और अनुभव एक साथ मिलकर हम जनता के बीच में जाएंगे। आने वाले आगामी विधानसभा में आपको इसका असर दिखेगा। तेजस्वी यादव घोषणा कर रहे हैं कि हमारी सरकार बनी 2500 रुपया देंगे, माई बहन मान लो। तो हमारे पास विकल्प क्या है? जनता जिस ये कोई हम भीख नहीं दे रहे हैं, ना ही हम रोजगार उन्मूलन कार्यक्रम है, हम तो बस उस महंगाई से त्रस्त जनता को थोड़ा राहत पहुंचाने की बात कर रहे हैं कि जो वर्तमान सरकार कुछ नहीं सोच रही है। सिलेंडर कहां से कहां हो गया, आलू दाल प्याज का दाम तो सर क्या लगता है कि इन मुद्दों पर बिहार की जनता वोट करेगी? अगर देखें तो दिल्ली का जो चुनाव हुआ था, उस चुनाव में केजरीवाल ने बहुत सारे वादे किए थे, लेकिन उन वादों को दिल्ली की जनता ने नकार दिया। देखिए, दिल्ली की जनता उन्हें नकार दी इन कारणों से नहीं नकार। दरअसल केजरीवाल जी का मसला कुछ अलग है। वो इंडिया अगेंस्ट करप्शन के नाम पे राजनीति में आए थे। ये सारे उनकी वो टीम थी जो एनजीओ चलाती थी, और वो उस एनजीओ का उद्देश्य क्या था? इस देश से भ्रष्टाचार मिटा कर रहेंगे। अन्ना हजारे को चेहरा बनाते हैं, सामने लाते हैं, अनशन करते हैं, बड़ा आंदोलन करते हैं। उसमें हम लोग भी शामिल थे, हम लोग उस समय युवा थे, हम लोग भी शामिल थे। लगा था कि भाई देश से अगर भ्रष्टाचार मिट जाए तो इससे बढ़िया बात क्या होगी। उसमें शायद अभी जो वर्तमान बीजेपी की सरकार है, पीछे से उनका भी समर्थन हासिल था। कई जगह सोशल मीडिया पर मैं कई सारी तस्वीर देख रहा था उस मीटिंग में, जो कि बीजेपी के लोग भी हुआ करते थे। तो एक मुहिम था कांग्रेस के खिलाफ। यूपीए 2 की बात, हाँ, यूपीए 2 की मैं बात कर रहा हूँ। उसमें देखिए बहुत 2G घोटाला का बाद में अलग 2G घोटाला कहा गया कि यह है, जो कि 2G घोटाला हुआ ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट तो उसको बोला कि ये घोटाला हाँ, तो ये बिल्कुल कांग्रेस को सत्ता से दूर करने के लिए ये प्रयोजित ढंग से किया गया था। 2G घोटाला की चर्चा हुई, रामदेव जी करप्शन के खिलाफ जो कि रामलीला मैदान में आंदोलन करते हैं, उधर फिर केजरीवाल बड़ा आंदोलन खड़ा करते हैं, और एक माहौल बनाया जाता है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लड़ रहे हैं, और यदि हमारी सरकार आई तो हम लोकपाल भी लाएंगे। लोकपाल भी जो अभी तक नहीं आया, लोकपाल लाएंगे, भ्रष्टाचार से हम लोगों को निजात दिलाएंगे। लेकिन क्या हुआ? भ्रष्टाचार मिटाने के नाम पर जो पार्टी आई थी सत्ता में, वो खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हो गई। अब लिप्त है, ये तो फैसला खैर न्यायालय में है या अभी विचाराधीन है, इस पर मैं कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन हाँ, जनता के बीच में बीजेपी और कांग्रेस दोनों मिलकर मैसेज देने की कोशिश तो की कि कहीं ना कहीं केजरीवाल की सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त। तो भ्रष्टाचार के नाम पर वहां की जनता उनको नकार दिया।